नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें एक ऐसा सेक्टर ढूंढने को ज़रूर मिलता है जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हो कंपनी। देखिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हम नाम सुन के तो कंपनी को देखने जाते हैं, लेकिन कंपेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली काम हो जाती है। कंपनी कौन सी सही है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन एनर्जी में दो कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनमें कौन सी बेस्ट हो सकती है हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखने वाले हैं आज के दिन। अगर दो कंपनी है मैं बता देना चाहूँगा, पहले है जोडिक एनर्जी और दूसरी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कंपनीज को अगर कंपेयर करके देखना था आपको, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हैं। आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद से आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल किस में दिख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन एनर्जी की कंपनी को समझने के लिए। तो इसमें पहली कंपनी है दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया था जोडिक एनर्जी और केपीआई ग्रीन एनर्जी को कंपेयर करने की। तो चलिए, इसमें पहले कंपनी है जोडिक एनर्जी। आप देखेंगे इसमें तो ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। पिछले एक महीने में तो ये गिरी हुई है क्योंकि मार्केट ओवरऑल गिरा हुआ है। देखेंगे आप 6 महीने पे 35-36% गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग होराइजन में जाएंगे आप जैसे ही, तो 5 सालों का जो डेटा देखेंगे यहाँ पे, तो अच्छा खासा ग्रोथ है यहाँ पे। 900%, 950% की ग्रोथ है। बट ये आगे भी रहेगी ग्रोथ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पास्ट में जो हुआ है ये फ्यूचर में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगले 5-10 साल के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है। आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे दोस्तों, ये 1992 से काम कर रही है जोडिक एनर्जी। ये बिजनेस कहाँ पे कर रही है, इंस्टॉल करती है। आप इस चीज़ को पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इंस्टॉलेशन में काम करती है। किस चीज़ के लिए, सोलर पावर जनरेशन प्लांट के लिए। इसमें इंस्टॉलेशन में इनका काम है और बेसिक इनका काम ये है कि इंस्टॉल करने के बाद जो भी कोई सर्विस का काम होगा तो ये सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, ये इनका मेन बिजनेस है। तो इसमें ग्रोथ तो हाई है क्योंकि ग्रीन एनर्जी अभी एक्सपांसन में है। एक्सपांसन में बहुत सारी कंपनीज जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाली हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये कंपनी है, इसके लिए ग्रोथ है। अब बात करते हैं दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी भी एक छोटी कंपनी है, जैसे जोडिक एनर्जी है वैसे छोटी कंपनी ये भी है, लेकिन जोडिक एनर्जी से मोर देन बेटर है क्योंकि एक डिसेंट टाइप की जो है स्मॉल कैप कंपनी है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन इसका भी बिजनेस मॉडल आप देखेंगे दोस्तों, पहले तो इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके से इसने काम किया है। महीने भर का परफॉर्मेंस है 7-8% है। 6 महीने का जो है 29% डाउन है, क्योंकि हर कंपनी अभी उन जो है गिरते हुए देखने को मिल रही है पिछले 4-5 महीनों में। साल भर के देखेंगे 23, 23.5, लेकिन 5 साल में देखेंगे तो ये भी कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। 600% है गिरावट के बाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इन दोनों कंपनी में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी ये भी हम समझते हैं। तो आप ये देखिए, जोडिक एनर्जी जो है कंपेयर करते हैं केपीआई से, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये द डेवलप, बिल्ड ऑन, मैनेज एंड मेंटेन, ये मेंटेन भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी को। ठीक है, और उसी के साथ साथ सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड पावर, ठीक है, प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। ठीक, इसके बाद ये इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, आईआईपी, इसका यही फुल फॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू कॉम्पिटिटिव पावर प्रोड्यूसर। ठीक है, सीपीपी। तो इस तरीके से मतलब इनके कहने मतलब है कि खुद का पावर जनरेट भी करते हैं और उसे कॉरपोरेट वालों को सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, खुद बनाते भी हैं बिजली और उसके बाद से ये बेचते भी हैं। और जोडिक एनर्जी में क्या था कि केवल ये इंस्टॉलेशन में काम करती है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में और इसमें बहुत फ़र्क है, जो कि इसको बहुत ही अलग बनाती है जोडिक एनर्जी से। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी है, प्राइस में, अर्निंग में इनके स्टेबिलिटी है। और वो जोडिक एनर्जी जो है, जोडिक एनर्जी में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है उनका बिजनेस मॉडल है। इनका जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, तो इनके लिए कंसिस्टेंटी रखना, पैसों की आमदनी इनके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकती है। फाइनली दोस्तों, इन दोनों कंपनी में आपको कौन सी बेस्ट लग रही है आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंपेयर आपको अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।